नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक दुर्वा के आह्वानम नामक पाठ का वाचन एवं हिंदी अनुवाद को समझेंगे। यह पाठ प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य आशु कवि प्रज्ञाचक्षु पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय के द्वारा जब भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था, तब युद्ध भूमि में जाकर के सैनिकों से प्रत्यक्ष चर्चा करके और उन्होंने इस गीत की रचना की थी। इस गीत में कवि अपने देश की दुर्दशा से व्यथित है और व्यथित होकर के और वह अपने देश के युवाओं को आह्वान कर रहा है, उनको जागृत कर रहा है। आइए हम पाठ को समझते हैं, उसका वाचन करते हैं और उसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। आइए वाचन करते हैं। पहले युवान एष वः परीक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतास्थ सर्वतः अयं सखा पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। अब देखिए इसका अनुवाद समझते हैं। युवान एष, युवान युवाओं, एष यह, वह तुम्हारे लिए, परीक्षणस्य परीक्षण का, काल समय, आगतः आ गया है। हे युवाओं, यह तुम्हारे लिए परीक्षण का समय आ गया है। हिमालयस्य रक्षणे समुद्यताः स्थ सर्वतः। हिमालयस्य, हिमालय की, रक्षणे रक्षा के लिए, समुद्यतास्थ तैयार हो, सर्वतः चारों ओर से। हिमालय की रक्षा के लिए चारों ओर से तैयार रहो। अयम सखा पुरातनोस्य भारतस्य विद्यते। यहाँ पर संधि है, पुरातनः धन अस्य। तो यहाँ कहा कि अस्य भारतस्य अयम पुरातनः सखा विद्यते। कहा अस्य, इस भारतस्य, भारत का, अयम यह, पुरातनः प्राचीन काल से, सखा मित्र विद्यते है। इस भारत का यह प्राचीन काल से मित्र है। स्वकर्मणि प्रवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। स्वकर्मणि, अपने कर्म में, प्रवर्तितुं, प्रवृत्त होने के लिए, कदापि, कभी भी, न एव खिद्यते, यह दुखी नहीं होता है। अपने कर्म में प्रवृत्त होने के लिए यह कभी भी दुखी नहीं होता है। अगला पद देखते हैं, पहले वाचन करते हैं। अकर्व गर्व वृत्ति नारी नात्र येन वीक्षितम् सहे क्षणेन तत्क्षणं तु तच्छिरः क्षितोद्धृतम् यथा क्षमावशा वयं तथैव रोषपूरिताः यथैव शील संस्ततास्तथा प्रसिद्ध शूरता। अब यहाँ देखिए, अखर्व गर्व, बड़ी, गर्व यानी घमंड वाली, वृत्ति यानी आचरण वाले, वृत्तिना आचरण वाले, अरिणा शत्रु के द्वारा, अत्र यहाँ, ये न जिसको, वीक्षितम देखा गया। तो जिस बड़े घमंड के आचरण वाले शत्रु के द्वारा देखा गया।
सहे क्षणेन तत्क्षणं तु तत्शिरः क्षितो धृतम्। यहाँ संधि है सह धन इक्षणेन, तो कहा इक्षणेन सह, देखने के साथ ही, तत्क्षणं तु उसी क्षण, तत्शिरः उसका सिर, क्षितो पृथ्वी पर, धृतम गिरा दिया गया। कहा कि जिस घमंड की, बड़े घमंड की वृत्ति वाले, आचरण वाले शत्रु के द्वारा देखा गया, उस देखने के साथ ही उसका सिर उसी क्षण पृथ्वी पर गिरा दिया गया। यथा क्षमावशा वयम तथैव रोष पूरिताः। कहा कि यथा वयम, हम, जिस प्रकार हम क्षमावशा, क्षमाशील है, तथा एव उस ही प्रकार हम रोष पूरिताः, क्रोध से भरे हुए भी है। हम जिस प्रकार क्षमाशील है, क्षमा के गुण से युक्त हैं, उसी प्रकार हम क्रोध से भी युक्त हैं, क्रोध से भी भरे हुए हैं। यथेव शील संस्कृताः तथा प्रसिद्ध शूरता। यथा एव, और जिस प्रकार हम शीलवान और सुसंस्कृत हैं, उसी प्रकार हम शूरता यानी अपने बल में, अपने वीरता में प्रसिद्ध भी है। जिस प्रकार हम शीलवान और सुसंस्कृत हैं, उसी प्रकार हमारी वीरता प्रसिद्ध भी है। अगला बंद देखते हैं। पुरातनम स्वपौरुषम स्मरन्तु वीरबन्धवः, अशेषतां प्रयान्तु शत्रवोऽद्य पाप सिन्धवः। निज प्रवञ्चना फलं समाप्नुवन्तु ते द्रुतम्, यथा विहाय कूटनीतिमाचरन्तु ते द्रुतम्। तो यहाँ पर कहा है कि वीर बंधवः, हे वीर बंधव, हे वीर बंधु, स्वपौरुषम पुरातनम, पुरातनम अपने प्राचीन, स्वपौरुषम पुरुषत्व को स्मरन्तु, स्मरण करो। हे वीर बंधव, हे वीर बांधव, अपने प्राचीन पुरुषत्व का स्मरण करो। अशेषताम प्रयान्तु शत्रवोऽद्य पाप सिन्धवः। यहाँ पर संधि है शत्रवः धन अद्य, अद्य आज, शत्रवः अशेषताम, शत्रु अशेष नहीं रहना चाहिए। शेष का अर्थ बचना और अशेष का अर्थ समाप्त होना। तो आज शत्रुओं को समाप्त करके पाप सिन्धवः प्रयान्तु, पाप रूपी सागर में, पाप रूपी समुद्र में प्रयान्तु भेजो। आज शत्रुओं को समाप्त कर पाप रूपी सागर में भेजो। निज प्रवंचना फलम समाप्नुवन्तु ते द्रुतम। और वे, तेन वे, निज प्रवंचना फलम, अपने ठग रूपी कार्य का, अपने प्रवंचना रूपी कार्य के फल का द्रुतम शीघ्रता से समाप्नुवन्तु प्राप्त करे। वे अपने ठगी रूपी कार्य का फल शीघ्रता से प्राप्त करे। यथा विहाय कूटनीतिम आचरन्तु ते अद्भुतम, ते अद्भुतम। कहा कि यथा कूटनीतिम विहाय, जिससे अपनी कूटनीति को विहाय छोड़ करके, तेन वे अद्भुत आचरन्तु आचरण करे, जिससे वे अपनी कूटनीति को छोड़कर अद्भुत आचरण करे। अगला पद्य देखते हैं, वाचन करते हैं।
कृषि बलै समेधिता भवन्तु धान्य वृद्धयः श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहसर्धयः स्मरन्तु पूर्वपुरुषै जगत्सु यद्यशोर्जितम् समस्त दिक्षु विश्रुतम् तदद्य यावदूर्जितम्। अब यहाँ पर कहा है कि कृषि भले ही धान्य वृद्धयः समेधिता भवन्तु, किसानों के द्वारा धान्य की वृद्धि को प्राप्त हो, किसानों के द्वारा धान्य की वृद्धि को प्राप्त हो। श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीर साहसर्धयः, और कहा कि श्रमेण साधिताः तु वीर साहसर्धयः सन्तु, श्रम की साधना के द्वारा अपने अंदर वीरता और उत्साह का भाव पैदा हो। श्रम की साधना के द्वारा, श्रम की तपस्या के द्वारा वीरता और साहस अर्थात उत्साह की वृद्धि हो। फिर कहा स्मरन्तु पूर्व पुरुषे ही जगत्सु यद्यशोर्जितम्, दोनों पंक्तियां एक साथ है। समस्त दिक्षु विश्रुतम् तदद्य यावदूर्जितम्, कहा कि पूर्व पुरुषे ही जगत्सु समस्त दिक्षु विश्रुतम् यद यशोर्जितम् तद अद्य यावदूर्जितम् स्मरन्तु, कहा कि पूर्व पुरुषों के द्वारा जगत्सु संसार में समस्त दिक्षु सभी दिशाओं में विश्रुतम यानी विख्यात यत जो यशः अर्जितम, जो तेजस्विता पूर्ण यश प्राप्त किया है, जो तेजस्विता पूर्ण यश प्राप्त किया है उसको स्मरन्तु, स्मरण करो। कहा कि अपने पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जो यश तेजस्वितापूर्ण अर्जितम, तेजस्वितापूर्ण यश अर्जित किया है उसको स्मरण करो। अगला बंद देखते हैं। वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्यता प्रवंचनेक दक्ष शत्रुपक्ष तक्षण प्रता नदीषु सन्तु यंत्रयान लोह मार्ग सेतवः तराति निवृत्तिं स्मरन्तु भारतीय केतवः। यहाँ कहा कि वयं तु हम तो सत्यनिष्ठया, सत्यनिष्ठा से स्वदेश रक्षण उद्यता, स्वदेश अपने देश की रक्षा के लिए उद्यता तैयार है। हम तो सत्यनिष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। प्रवंचना एक दक्ष शत्रु पक्ष तक्षण व्रता, कहा एक प्रवंचना दक्ष, एक प्रवंचना यानी छल कपट में दक्ष यानी निपुण, एक छल कपट में निपुण शत्रु पक्ष को काटने के लिए, तक्षण काटने के लिए व्रताः व्रत धारण किया है। हमने एक छल कपट में निपुण शत्रु को काटने का व्रत धारण किया है। नदीषु सन्तु यंत्रयान लोह मार्ग सेतवः, और हमारी जो नदियां हैं उन नदियों में यंत्रयान मशीनों के द्वारा चलने वाले, लोह मार्ग लोह की पटरियों पर चलने वाले, यान यानी वाहन,
सेतवः और पुल का निर्माण हो। नदियों पर मशीनों के द्वारा चलने वाले, लोहे की पटरियों पर चलने वाले वाहन का और पुल का निर्माण हो। अराति निवृत्तिम स्फुरन्तु भारतीय केतवः, कहा कि अराति निवृत्तिम, अराति यानी शत्रु, निवृत्तिम यानी उनको समाप्त करके, शत्रुओं को मारकर, शत्रुओं को समाप्त करके, भारतीय केतवः स्फुरन्तु, जो भारतीय ध्वजा है, भारतीय पताका है, उस भारतीय पताका को फहराओ। अगला पद्य देखते हैं। अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतमात्रिवंशजाः तथैव सूर्य चंद्र पावकान् ववाय तल्लजाः भवत्सु जीवितेषु हन्त किं न दन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः। यहाँ कहा कि अरे जो वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, अत्रि के वंशज है, जो वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम, अत्रि के वंशज है, यहाँ पर संधि है गौतमात्रि, गौतम धन अत्रि। तो जो वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, गौतम और अत्रि के वंशज हैं, तथैव उसी प्रकार सूर्य, चंद्र, पावकान, पावक यानी अग्नि, तो जो उसी प्रकार सूर्य, चंद्र, अग्नि के ववाय तल्लजाः, सर्वश्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हैं। भवत्सु जीवितेषु हन्त किम न दन्ति दस्यवः। हन्त, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख का विषय है कि भवत्सु जीवितेषु, भवत्सु आपके, जीवितेषु जीवित होने पर, दस्यवः शत्रु, किम न दन्ति क्यों बड़बड़ा रहा है, क्यों आवाज कर रहा है। कदा प्रदर्शयिष्यते द्विषां फलं बलस्य वः, कहा वह बलस्य फलम द्विषां कदा प्रदर्शयिष्यते, वह यानी तुम्हारा, बलस्य यानी बल का, फलम यानी फल, द्विषां शत्रुओं के लिए, कदा कब, प्रदर्शयिष्यते प्रदर्शित होगा, तुम्हारा, तुम्हारे बल का फल शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा। धन्यवाद छात्रों, यह हमने इस पाठ का वाचन और अनुवाद को हमने समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।